आगे चलते हैं, इसकी कोडिंग के बारे में देख लेते हैं। उसकी कोडिंग के बारे में मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इसकी कोडिंग बेसिकली हमने ऐसे की हुई है कि हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया कि इंस्टेड ऑफ बार बार मैं ये BSRRL BSRRH और ये चीज़ें मैं बार बार लिखूँ, उससे बेटर ये है कि हमने इसको हैश डिफाइन के थ्रू एक दफ़ा डिफाइन कर लिया विद एन इंग्लिश कीवर्ड सेगमेंट अंडरस्कोर A अंडरस्कोर ऑफ एंड सेगमेंट अंडरस्कोर B अंडरस्कोर ऑफ। इसी तरह सिमिलरली सेगमेंट अंडरस्कोर A अंडरस्कोर ऑन। तो नेक्स्ट टाइम जहाँ पे भी मुझे एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाना होगा तो मैं वहाँ पे इस चीज़ को कॉल कर लूँगा। ये अगेन हमारी प्रोग्रामिंग टेक्निक है, किसी की वे में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ये सारी जो सेगमेंट की पिन्स थी, अगर ये किसी एक ही पोर्ट के साथ अटैच हुई होती तो मैं ODR आउटपुट डाटा रजिस्टर के थ्रू भी इनको कर सकता था। एनी हाउ हमारे स्पेसिफिक केस के अंदर ये डिफरेंट, क्योंकि पोर्ट्स के साथ अटैच है तो मुझे वो डिफरेंट पोर्ट्स के साथ डिफरेंट पिन के साथ एसोसिएट थी, इसलिए मुझे वो रिस्पेक्टिवली ऑन ऑफ करनी पड़ी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सेगमेंट A को लिए जो रिस्पेक्टिव पिन है उसको अगर मैं BSRRL के थ्रू सेट कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा ये जो 7 सेगमेंट लैब के रिसोर्सेज में यूज़ हुआ है वो कॉमन एनोड है। तो कॉमन एनोड के केस में ऑलरेडी जो उसकी कॉमन पिन है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे है, दूसरी तरफ से भी मैं उसको सेट कर रहा हूँ तो देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द LED, तो वो रिस्पेक्टिव LED ग्लो नहीं करेगी, इसलिए मैंने वहाँ पे उसको मेंशन किया हुआ है कि वो ऑफ होगी। सिमिलरली ये बाकी भी एज पर द पिन डायग्राम मैंने मेंशन की हुई, इनका कोड लिखा हुआ है, आप उस पिन डायग्राम के अकॉर्डिंगली इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। फिर ऑन करने के लिए आपको ग्राउंड का सिग्नल देना पड़ेगा। तो देख लें यहाँ पे उसी 7 सेगमेंट जो A सेगमेंट था उसको ऑन करने के लिए यहाँ पे BSRRH यूज़ किया गया क्योंकि उसकी जो कॉमन पिन थी वो पॉजिटिव थी और उसके जो रिस्पेक्टिव सेगमेंट की पिन है उसको मुझे ग्राउंड करना पड़ेगा और तब वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा क्रॉस द LED और वो रिस्पेक्टिव LED ग्लो कर जाएगी। अब अगर आप जीरो का पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप वही उसी तरह ABCDEFG एक्सेप्ट G बाकी सारी उसको ऑन करवा लेंगे। 1 करवाना है तो B और C, 2 बनाना है तो उसी तरह आप पैटर्न के अकॉर्डिंगली वो रिस्पेक्टिव LEDs ग्लो करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे इस केस के अंदर जो हमारे लैब के अंदर यूज़ की गई हैं वो 3 डिजिट्स अवेलेबल है कि आप 3 डिजिट्स तक, दैट मींस 999 तक डाटा शो करवा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। इस केस में एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्सिंग। अगेन अगर मैंने 3 डिफरेंट 7 सेगमेंट यूज़ करने हैं तो एक तो मेरे पास ये है कि मैं A से लेके DP तक की पिन एक 7 सेगमेंट से लगाऊँ, फिर एक और पोर्ट लूँ जिसकी A से लेकर DP तक की पिन लगाऊँ, फिर एक और लूँ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा डिजिट 1 के लिए भी पिन रिक्वायर्ड होंगी, 2 के लिए भी रिक्वायर्ड होंगी, 3 के लिए भी रिक्वायर्ड होंगी, तो काफ़ी सारा रिसोर्स हमारा वेस्ट हो जाएगा। अगेन टू सेव दैट नंबर ऑफ पिन्स, टू सेव दैट रिसोर्सेज, हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल एक LED को ऑन होने में कुछ वक्त लगता है, सिमिलरली उस LED को ऑफ होने में भी कुछ वक्त लगता है। तो हम क्या करते हैं उसकी जो ABCDEFG DP वाली पिन है वो कॉमन कर देते हैं, वो सारी एक दूसरे के साथ लिंक हो जाती है। अब जब मैं एक ख़ास पैटर्न पे भेजूंगा तो बेसिकली वो पैटर्न तीनों 7 सेगमेंट्स को मिल रहा होगा, लेकिन रिस्पेक्टिव जो LED है वो ग्लो तब करेगी जब मैं उसकी जो कॉमन पिन है उसको भी अनेबल करूँ या उसके भी रिस्पेक्टिव सिग्नल दूँ। तो ये जो डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 3 है ये वो कॉमन पिन्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले वाले 7 सेगमेंट की बात करता हूँ, इस केस में अगर मैं डिजिट 1 पे पॉजिटिव सिग्नल नहीं दूंगा और ABCDEF पे कोई पैटर्न सेंड कर भी दूंगा तब भी वो LED ग्लो नहीं करेगी, वो 7 सेगमेंट ग्लो नहीं करेगी। तो बेसिकली हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। इस टेक्निक के थ्रू फॉर एग्जांपल पहले पे मैं 0 शो करवाना चाहता हूँ, दूसरे डिजिट पे मैं 7 शो करवाना चाहता हूँ, तीसरे पे मैं 3 करवाता हूँ। जब मैं 0 का पैटर्न पहले पे सेंड करूँगा तो वो बेसिकली क्योंकि मेरे पास A सबका कॉमन है, B सबका कॉमन है, C सबका कॉमन है, D सबका कॉमन है, तो वो सिग्नल डिजिट 2 और डिजिट 3 पे भी सेंड हो रहा होगा। लेकिन जब तक मैं डिजिट 2 और डिजिट 3 की कॉमन को अनेबल नहीं करूँगा तब तक सारी बात है उन पे वो ग्लो नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे वो बेनिफिट लेते हैं कि एक LED को ऑन होने में भी कुछ टाइम लगता है और ऑफ होने में कुछ टाइम लगता है। तो जब वो ऑफ हो रही होगी उतनी देर में हम दूसरे को अनेबल कर देंगे, उस पर डाटा सेंड कर देंगे। जितनी देर में वो ऑफ हो रही होगी हम तीसरे को ऑन कर देंगे और उस पर डाटा सेंड करेंगे।
तो इस तरह बेसिकली हम इस चीज़ को यूज़ करके हम वो एक स्टेबल सिग्नल जो शो करेंगे, जो आपको नेकेड आई से स्टेबल नज़र आएगा, 073 ही प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा, आप उसमें कोई फ्लिकरिंग कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। बट लेकिन अब अगर उसको देखें किसी हाई रेजोल्यूशन कैमरा के थ्रू आप उसको कैप्चर करें तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेसिकली एक डिम हो रहा होगा, दूसरा ऑन हो रहा होगा, दूसरा डिम हो रहा होगा, तीसरा ऑन हो रहा होगा, लेकिन आपका कंट्रोलर ये स्विचिंग इतनी फास्टली करता है कि वो हमें विद अ ह्यूमन आई वो पैटर्न स्टेबल नज़र आता है। तो हम इसका बेनिफिट लेते हैं, तो इस टेक्निक को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो फॉर एग्जांपल 073 शो करना है तो पहले मैं 0 को पैटर्न सेंड करूंगा, डिजिट 1 को अनेबल करूंगा, डिजिट 2 और डिजिट 3 को डिसेबल रहने दूंगा, तो मेरा 0 डिस्प्ले हो जाएगा। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, ABC वाले जो मेरे पास पिन है उन पे 7 का पैटर्न लाऊंगा, डिजिट 1 को डिसेबल कर दूंगा, डिजिट 2 को सिर्फ अनेबल करूंगा और अपना वो 7 का पैटर्न सेंड करूंगा। अभी अगेन रिकॉल रखिएगा कि ये काम इतना फास्टली होगा कि अभी 0 वाला जो डिजिट 1 पे पैटर्न था वो LED ऑन हुई थी, अभी ऑफ नहीं हो पाई थी कि हमने 7 को सेंड कर दिया। सिमिलरली उसके बाद 7 डिस्प्ले हो गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि 3 का पैटर्न बनाऊंगा, अपने डिजिट 1 को भी डिसेबल कर लूंगा, 2 को भी डिसेबल कर लूंगा और 3 को एक्टिवेट कर दूंगा और वो 3 वाला पैटर्न सेंड करूंगा। कीप इन माइंड कि अभी 0 और 7 डिम हो रहे हैं, वो पूरी तरह ऑफ नहीं हुए। तो ये काम कंट्रोलर इतना फास्टली करता है, इस टेक्निक को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, और ये इतना फास्टली हो रहा होता है कि आपको एक स्टेबल 073 सिग्नल नज़र आ रहा होता है। अब इससे क्या हुआ कि एक्सपोनेंशियली नंबर ऑफ पिन सेव होगी, कि अगर मैं 3 7 सेगमेंट यूज़ कर रहा था तो A से लेके आप देख लें A B C D E F G और DP 8 पिन ये बनती हैं, तो 8 3 आप देख लें कि कितनी नंबर ऑफ पिन आप वेस्ट कर रहे होंगे। वेयर एज इसमें हमने सिर्फ वो 8 पिन यूज़ की, उसके साथ 3 एक्स्ट्रा पिन हमें यूज़ करनी पड़ी जो उनकी कॉमन के वो करने के लिए थी, डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट 3। डिजिट 1 मीन्स डिजिट जो पहला डिजिट था उसकी कॉमन पिन, डिजिट 2 डिजिट 3 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह देख लें हमने 11 पिन से वही काम कर लिया जो पहले हमारा 24 पिन से हो रहा था। तो इस तरह हमने ह्यूज नंबर ऑफ पिन सेव कर ली। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक काउंटर बनाना है आपने कोई एंट्री एग्जिट के लिए, तो वो आपका काउंटर चलना चाहिए, वो कहते हैं कि जी हमारे जो रूम की कैपेसिटी है वो 9999 तक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको अगर 4 कर रही हो तो 8 4 आर, तो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज पिन यूज़ करनी पड़ेगी। आपने सिंपल एक काउंटर बनाना था और एक उसके लिए एक सिंपलर या छोटा माइक्रो कंट्रोलर रिक्वायर्ड होगा जो चीप भी हो, साइज में भी छोटा हो, जिसकी पावर भी कंजम्पशन भी कम हो, लेकिन हो सकता है उसमें 32 पिन नहीं अवेलेबल ना होती। तो आपको जाहिर बात है ऐसी टेक्निक्स आनी चाहिए जिसके थ्रू आप लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के भी वो काम कर सकें। तो यहाँ पे इसलिए ये मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक समझाई जा रही है। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब इसी तरह हमने जिस तरह यहाँ पे अपने 7 सेगमेंट की पैटर्न को ऑन ऑफ करवाने के लिए उसको हैश डिफाइन के थ्रू डिफाइन कर लिया था ताकि इजीली यूज़ कर सकें, तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब ये पोर्ट बी की स्पेसिफिक यहाँ पे नंबर क्यों लिखा गया है, ये अगेन आपको इसकी स्कीमेटिक देख के समझ आ जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी भी एक्सप्लेन की कि डिजिट 1 या उसकी जो कॉमन पिन है वो जिस भी पिन के साथ लिंक होगी पोर्ट की, आपको वो ही ऑन या ऑफ करनी पड़ेगी।